अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सुसाइड आइडिएशन या खुदकुशी के बारे में। हम सब ने आज एक यंग और फेमस इंडियन एक्टर की सुसाइड की खबर देखी है और अनफॉर्चुनेटली ये रुझान पिछले कई सालों में सिग्निफिकेंटली बढ़ गया है। ये वीडियो आपको सुसाइड के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए बनाई गई है। लोग खुदकुशी इसलिए करते हैं क्योंकि वो ज़हनी तौर पर सेहतमंद नहीं होते, वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं। डिप्रेशन की वजह से उनकी सोच पेसिमिस्टिक हो जाती है, मनफी सोच उन पर हावी हो जाती है, वो मायूसी महसूस करते हैं, बेबसी महसूस करते हैं, लेकिन लोगों को बताने से घबराते हैं। उनको लगता है कि लोग उनका मजाक उड़ाएंगे या उनकी मदद नहीं करेंगे। अकेले ही वो अपनी उस डिप्रेशन से निकलने की नाकाम कोशिश बार बार करते रहते हैं और फिर बार बार उनको नाकामी का सामना करना पड़ता है। उस नाकामी से तंग आकर कॉन्सिक्वेंटली वो एक ऐसी स्टेज पर पहुंच जाते हैं जहां पर वो अपने आप को मुकम्मल तौर पर बेबस महसूस करते हैं और उस स्टेज पर आकर उनको ये रियलाइज होता है कि शायद उनके पास खुदकुशी के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। तो लोग खुदकुशी इंटेंशनली नहीं करते, वो एक ऐसी मेंटल स्टेट में खुदकुशी का फैसला करते हैं जो कि नॉर्मल नहीं होती, जिसके लिए अगर उनको हेल्प प्रोवाइड की जाए तो वो उसमें से निकल सकते हैं। खुदकुशी करने का ताल्लुक हरगिज भी इस बात से नहीं है कि आप कितने दौलतमंद हैं, आप कितने तालीम याफ्ता हैं या आप कितने कामयाब हैं। यूजुअली खुदकुशी करने का ताल्लुक आपकी अपनी शख्सियत से होता है और इस बात से होता है कि आप ज़हनी तौर पर और जज्बाती तौर पर कितने मजबूत हैं। हम लोगों में से कुछ लोग मजबूत असाब के मालिक होते हैं जबकि कुछ लोग हसास तबीयत के मालिक होते हैं। तो जो हसास तबीयत के मालिक लोग होते हैं, जब भी उनको लाइफ में किसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है तो यूजुअली वो वल्नरेबल होते हैं कि उनको डिप्रेशन या कोई भी नफ्सियाती मर्ज लाहिक हो सकता है। मिसाल के तौर पर दो टीनेजर्स हैं और दोनों ही मेडिकल के एग्जाम में फेल हो गए हैं। इस नाकामी के बाद एक टीनेजर जो है वो डिप्रेशन की वजह से खुदकुशी कर लेता है, जबकि दूसरा टीनेजर समहाउ कोई दूसरी फील्ड सेलेक्ट करके मूव ऑन कर जाता है। तो वाकया या हादसा तो दोनों के लिए सेम है, लेकिन दोनों का रिस्पॉन्स उसकी तरफ इसलिए डिफरेंट है क्योंकि एक स्टूडेंट ज़हनी तौर पे मजबूत था जबकि दूसरा स्टूडेंट हो सकता है कि ज़हनी या जज्बाती तौर पर इतना मजबूत ना हो। लिहाजा खुदकुशी करने का ताल्लुक महज आपकी अपनी सोच और जज्बाती मजबूती से है। खुदकुशी का इरादा रखने वाले लोगों को चंद अलामात की बुनियाद पर उनके घर वाले या दोस्त अहबाब बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। इन अलामात को टेक्निकल ज़बान में हम लोग अर्ली वार्निंग सिम्टम्स कहते हैं और ये अलामात खुदकुशी का इरादा रखने वाले शख्स की बातचीत और बिहेवियर्स में वाज़िह नज़र आती हैं। मिसाल के तौर पर उनकी बातचीत में अक्सर औकात मौत का जिक्र होना शुरू हो जाता है या मरने की ख्वाहिश का जिक्र होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा वो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस या नाइलिस्टिक किस्म की सोचों का इजहार करते हैं। आसान अल्फाज में उनको दुनिया और ज़िंदगी वर्थलेस लगती है और उनका ख्याल होता है कि लोग एक बेमकसद ज़िंदगी गुजार रहे हैं जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसके अलावा उनकी बातचीत से ये भी लग सकता है कि उनके होने या न होने से लोगों को या दुनिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता या आगे पड़ेगा। इसके अलावा सोशल आइसोलेशन का शिकार हो जाते हैं ऐसे लोग, अलग थलग हो जाते हैं, तन्हाई पसंद हो जाते हैं। बाज़ औक़ात बल्कि अक्सर औक़ात ऐसे लोग जब खुदकुशी का इरादा कर लेते हैं तो अलविदाई मैसेजेस देना शुरू कर देते हैं। मसलन अपनी कीमती चीज़ें बांटना शुरू कर देते हैं, मैसेजेस पे गुड बाय के मैसेजेस भेजना शुरू कर देते हैं या रिटन फॉर्म में अपने प्यारों को खुदा हाफिज़ या अलविदा कहना शुरू कर देते हैं। तो ये चंद अलार्मिंग सिम्टम्स ऐसी होती हैं जो हम ऑब्जर्व करें तो ये वो स्टेज होती है जहाँ पे फौरी तौर पर किसी माहिर नफ्सियात को मशवरा करने की ज़रूरत पेश आ सकती है। खुदकुशी के ख्यालात को डील करने के लिए हम इस सवाल को दो किस्म के तनाजुर में देखेंगे। अगर तो आप खुद सुसाइड आइडिएशन महसूस कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आप डिप्रेशन होने पर किसी किस्म की शर्मिंदगी या हिचकिचाहट महसूस ना करें और फौरी तौर पर किसी क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट से रब्ता करें। दूसरा तनाजुर ये है कि अगर आप अपने किसी फैमिली मेम्बर या दोस्त में ये अलामात देख रहे हैं
تو سب سے پہلے تو آپ ان کو تنہا نہ چھوڑیں، ان کو ان اٹینڈڈ کسی صورت نہ رہنے دیں، ان کے ساتھ مسلسل اپنی کمیونیکیشن رکھیں تاکہ وہ آپ سے مسلسل بات چیت میں رہیں اور آپ پر ان کی ذہنی حالت واضح رہے۔ اور اس کے علاوہ فوری طور پر آپ ان کو کسی کوالیفائڈ سائیکالوجسٹ کے پاس علاج کے لیے لے کر جائیں۔ کسی اور سائیکولوجیکل ٹاپک پر ویڈیو دیکھنے کے لیے یا اپنا فیڈ بیک شیئر کرنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج وزٹ کریں اور سینڈ میسج پر کلک کر کے اپنا پیغام ہمیں بھیجیں۔ اس کے علاوہ آپ mindhealer.pk@outlook.com پر بھی ہمیں ای میل بھیج سکتے ہیں۔